वालेकुम। सब लोग अपने माइक्स को बंद रखिएगा। और जहां तक हमने लास्ट टाइम काम किया था, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम। हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल को, जहां से हमने बाइनोमियल को छोड़ा था। देखिए, हमने बाइनोमियल में एक कॉन्सेप्ट पे लाके छोड़ा था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको x की कोई पावर निकालनी हो, जैसे x पावर 12 निकालनी है, तो अब वो कैसे निकलेगी। तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक छोड़ा था। अब देखो कि यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं। ये तरीका मैंने बताया था, जो कि गेस वर्क है, मेथड वन। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो ये जो मेथड मैंने सिखाया था, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज इफ द फर्स्ट टर्म इन द ब्रैकेट इज आल्सो अ वेरिएबल। ये जो टॉपिक है बाइनोमियल का, उसमें हमने ये सीखा था कि अगर मुझे x की पावर 12 निकालनी है, तो मैंने सोचा कि एक्स स्क्वायर पे कितनी पावर रखूंगा तो एक्स पावर 12 बन जाएगी। तो मुझे पता चला कि मैं 6 कर देता हूँ, तो मैंने 6 से लेके सॉल्व कर दिया। इससे मुझे पता चला कि 7th टर्म मुझे निकालनी है, तो आई गॉट दैट। अब यहाँ पर इस मेथड का प्रॉब्लम ये है कि अगर पहली टर्म x हो, अगर पहली टर्म x हो, तो फिर आप इसको नहीं निकाल सकते। यानी अगर फर्स्ट टर्म x है, तो फिर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा इसमें, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से x आ जाएगा। तो आप लोगों ने सॉल्व तो किया है, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब आप क्या करो कि उसके आगे ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। सर, आपने बाइनोमियल के 9 मेथड्स मतलब 9 फॉर्मूलाज कॉपी करवाए थे, तो 9 के 9 रट के जाने हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि फॉर्मूला तो एक ही है, बेसिकली वो NC1 वाला, बस सारे फॉर्मूला उसी से बनते हैं। वो मैंने आपको याद बताया था प्लस माइनस का फॉर्मूला कैसे बनता है, और वो बड़ा वाला NCR का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो एक ही है, जो सबसे पहले कॉपी करवाया था, जिसमें NC1 NC2 NC3 आता है, फॉर्मूला एक है। बस एक फॉर्मूला याद करें, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वो उसी से बनते हैं। बीच में जब माइनस आता है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाता है। तो एक ही फॉर्मूला है जो याद करके जाना है बस। सर, वो a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1b, ये वाला। ये जो सबसे पहला, उसी लिस्ट में जो सबसे पहला फॉर्मूला है, सिर्फ वो कॉपी करना, सिर्फ वो, सॉरी, वो याद करना है। बस वो एक फॉर्मूला याद करना है, सारे फॉर्मूला उसी से बनते हैं, NC1 वाले फॉर्मूला से।
ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था एक सवाल के अंदर कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्स की पावर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। मेरा आज का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इस मेथड का प्रॉब्लम ये था कि अगर पहली टर्म एक्स हो अगर पहली टर्म एक्स हो तो फिर आप ये मेथड नहीं लगा सकते, ये जो एक डायरेक्ट मेथड मैंने कराया ये नहीं लगा सकते। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब देखो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। ये तरीका भी अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बट दैट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत टाइम लगता है। वो ये कि फुल एक्सपेंशन कर लो, पूरी ब्रैकेट खोलो और वो टर्म अलग करो जिसमें x की पावर 12 हो। दैट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। फुल एक्सपेंशन एंड देन एक्सपेंड द टर्म इन x12। ये वाली आप स्क्रीन देखें। सर कैन यू टेल मी ये जनरल फार्मूला कब यूज करते हैं और ये फैक्टोरियल वाला कब यूज होता है? क्लासेस में यूज हो रहा है। देखो ये जनरल फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही तो चल रहा है इसमें। देखो ये तुम्हें निकालनी है सेवंथ टर्म। अगर तुम्हें एक सर्टेन टर्म निकालनी हो, सातवीं टर्म है, आठवीं टर्म है, इफ यू नीड टू फाइंड एनी पर्टिकुलर टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म, तो फिर तुम इसको यूज करोगे। तो सर वो ऊपर वाला कब यूज करना है, दैट a plus b to the power n, a equals to a n, a to the power n plus nci जिसमें आता है?
ठीक है ना, वो उसी को अब दोबारा वो चीज अभी चल रही है, दोबारा देखिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़े, पढ़े क्या लिखा है। Yes, sir. Full expansion and then separate them in फुल x12. एक्सपेंशन, जब फुल एक्सपेंशन होती है तो वो फॉर्मूला लगता है, टोटल दो ही फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है जो पूरी एक्सपेंशन करता है, अगर आप एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो इस्तेमाल होता है फुल एक्सपेंशन के लिए, पूरी एक्सपेंशन आ जाती है। और जो एनसीआर का जो ये वाला फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला, ये कब लगता है, जब आपको एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, जब आपको सातवीं टर्म खाली एक टर्म निकालनी है तो ये लगेगा, और अगर सारी टर्म्स निकालनी है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए और सर वो एक फैक्टोरियल वाला भी है जिसमें फैक्टोरियल आता है। बेटा, वो बार बार वो एक वो चीज बार बार बता रहा हूँ ना कि देखो ये फॉर्मूला सारे एक हैं, आप इनको अलग अलग काउंट कर रही हैं, ये सिर्फ सारे फॉर्मूला एक है। जो कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का बटन है वो इसके अंदर बिल्ट इन है। देखिए इसको पहले अच्छे से समझ लें कि ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है नंबर 1, ये बस एक ही फॉर्मूला है, असल में यही फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूला गौर से देखिए तो इसी से बने हैं। अब जो फैक्टोरियल है वो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कैलकुलेटर में ये जो फैक्टोरियल लिखा होता है, ये कैलकुलेटर में एनसीआर के बटन के अंदर शामिल है। तो ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, ये जितने फॉर्मूला लिखे हुए इन सब के पीछे फॉर्मूला सिर्फ एक है, ये दिस इज द ओनली फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, दिस वन। ये फॉर्मूला लगेगा जब आपको सारी टर्म्स निकालनी हो, और ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला जब आपको एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो। फैक्टोरियल कोई अलग से चीज नहीं है, बल्कि फैक्टोरियल एनसीआर का जो बटन आप दबाते हैं कैलकुलेटर पे, उसके अंदर शामिल होगा। अब देखिए जहां हम लोग रुके थे, अगर हम उसको देखें तो हमने ये कहा कि हम इसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। फुल एक्सपेंशन का फॉर्मूला वही है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था कि एनसीआर का जो बटन होता है, जो एनसीआर का वाला फॉर्मूला होता है, वो सारे वो पूरी टर्म को, पूरी एक्सपेंशन को ला सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड मेथड देखिए इसी को सॉल्व करने का। मुझे ये मेथड सिखाना है क्योंकि ये मेथड सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। अब मुझे नहीं पता टर्म इन एक्स पावर 12 क्या है, बाइनोमियल में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे मुश्किल है। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमेशा लोगों को ट्रबल करता है, क्योंकि इसमें मुझे आर की वैल्यू नहीं पता। बाइनोमियल में टोटल सिर्फ दो फॉर्मूलाज है, बस एक ये जो आप इस वक्त देख रहे हो, और एक वो जो पूरी एक्सपेंशन कर देता है। अब देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे निकालना है टर्म इन एक्स पावर 12। मेरे पास ए की वैल्यू 1 है, मेरे पास बी की वैल्यू 2x स्क्वायर है, और n यानी पावर है 8, और मुझे निकालनी है r की वैल्यू। ये है जनरल टर्म फॉर्मूला, मैंने सारी वैल्यू प्लग इन कर दी, लेकिन मुझे r की वैल्यू नहीं पता। आप सब लोग ये कॉपी करिएगा।
ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ये वाला केस मुश्किल है। बाइनोमियल में प्रॉब्लम क्या आता है इस सवाल में कि मुझे नहीं पता कि x की पावर क्या है, ठीक है। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही हो जाता है। अब ये सिर्फ गौर से देखिएगा, ये वाला से मैंने क्या किया, 2 को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, 2 की पावर r, जब पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बन गई 2r। अच्छा, x पावर 2r इज इक्वल टू x पावर 12, 2r इज इक्वल टू 12, मैंने कंपेयर किया, r आ गया 6, ये मैंने वापस पुट कर दिया, तो अब मैं टर्म निकाल सकता हूँ। ये सबसे अच्छा मेथड है, और बाइनोमियल में मैंने आपको बताया, जो कि आप देख रहे हैं, ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें अगर r की वैल्यू नहीं पता तो तुम फॉर्मूला लेके चलो, तुम्हें पावर x की दी हुई होती है, उससे कंपेयर करो, r निकालो और r को वापस लगाओ। सब लोग इसको आराम से समझ के कॉपी करिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट बच्चे ने पूछा, देखो होता ये है कि ये 1 है ना, 1 पर कोई भी पावर हो वो वापस 1 हो जाती है, 1 पर कोई भी पावर हो वो वापस 1 हो जाती है।
अगर अगर a वेरिएबल हो, a की जगह x हो या y हो तो भी ये मेथड बिल्कुल यूज हो सकता है। ये मेथड 100% यूज हो सकता है तमाम सूरतों में। ठीक है, अब जरा इसकी वर्किंग देखो। t 6 plus 1 is 8, 6 2 power 2 6 like this। t 7 is equal to this। मैंने इसको सॉल्व किया, आगे कैलकुलेटर की वर्किंग है और ये आ रहा है 1792 x पावर 12। अब हम आज का अगला कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, ये एक सिंबल है आइडेंटिटी वाला। ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आता है पेपर में। इसमें एक साइड पे दो ब्रैकेट्स हैं और उनमें से एक पर पावर है। राइट साइड पे लिखा हुआ है 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर और वो कह रहा है बी निकालो। इस वाले सिंबल का मतलब होता है आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि आप लेफ्ट से राइट कुछ लेके नहीं आएंगे, बल्कि आप कंपैरिजन के जरिए, आप जो है वो कंपैरिजन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां से आप नीचे आओ, कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट्स। ये जो मेथड मैं यूज करने जा रहा हूं इसका नाम है कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट्स। एक जैसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। ठीक है, अब अगर मैं इसको शुरू करूं तो देखो पहली ब्रैकेट तो वैसे ही बगैर पावर है, दूसरी ब्रैकेट पे पावर है 6। उसको ओपन कर दो और ओपन करके उसको क्या करो कि एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाओ और इन दो ब्रैकेट्स को ऐसे साथ साथ ले आओ। पहले आप ये वाला स्टेप कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 15।
देखो अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, मैंने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, मैं एक्स स्क्वायर के आगे नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जो कंपेयर करना है वो बी एक्स स्क्वायर तक है, तो मुझे एक्स क्यूब वाली टर्म्स नहीं चाहिए। मेरे पास एक टर्म, दो टर्म्स में एक्स आ रहा था, वो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर था, वो कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर मैंने फिर इसको अरेंज कर दिया। ये वाले स्टेप्स देखें, Sure, in the second last step आपने -15a square x square क्यों नहीं लिखा? In the second last step. 15a लिखा है, 15a स्क्वायर लिखा है, 15a स्क्वायर तो लिखा है, यहाँ भी लिखा है, नीचे लिखा है, मैंने कोई टर्म हटाई नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 टर्म्स, तो आखिर तक 5 टर्म्स चल रही हैं, आखिर तक 5 टर्म्स हैं। In fact, sir, in the 13 last step, 13 last step पे आपने -x को 15 से मल्टीप्लाई नहीं किया, जो थर्ड लास्ट स्टेप, सॉरी यहाँ देखो देखिए, ये x सब ब्रैकेट के नीचे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो x, ये वाला x है और ये वाला x स्क्वायर, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x क्यूब, मुझे x क्यूब चाहिए नहीं, मुझे जाना है x स्क्वायर तक, इसलिए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इट्स ऑन अस, या बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि आगे आप वैसे भी देखें ना, आप वैसे भी डॉट 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 तो डाल रहे हैं, इसलिए आपने इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दिया। इसको पूरा करें सब लोग।
सब लोग इसको यहां तक कंप्लीट करिएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो इक्वेशन बनाई है उसको मैंने कंपेयर किया 1 प्लस 0x प्लस पी एक्स स्क्वायर से। ये हमारा, अगर आप क्वेश्चन अपने सामने रखेंगे ना तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कहां से आ गया। ये बेसिकली सवाल में दिया हुआ है। जैसे एक बच्चे ने पहले फेवर दी थी, अगर कोई बच्चा ये कर दे कि वो जो बाइनोमियल वाली एक्सरसाइज हमारी चल रही है जिसमें ये सवाल क्वेश्चन में 15 की है, अगर उसके वो दोनों पेज पिक्चर लेकर जरा ग्रुप पे डाल दे। अब जब हम ये कर लेते हैं ना तो हम कंपेयर करते हैं, x को x से कंपेयर करें और x स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर करें, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इसको रखकर आप a और b निकाल लें, इसको कहते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड। ये वाली वर्किंग अब देखें। सर ये 1 प्लस 0x का बेस x पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट? हाँ, वो मैंने तभी कहा ना कि ऐसे में होता ही है कि बाजू का लोग बुक सामने नहीं रखते हैं ना, तो ये बेसिकली क्वेश्चन में लिखा है। ये देखो, ये अगर आप क्वेश्चन सामने कर लोगे या अगर इसकी कोई पिक्चर ग्रुप पे डाल दे, एक्चुअली ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। हाँ, 0x मैंने खुद लिखा है क्योंकि जब कोई चीज ना हो तो उसका मतलब होता है कि वो जीरो है।
चलिए अब आप आ जाएं एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में अब देखो ये वाला एग्जांपल मैं दोबारा रख रहा हूँ, ये बड़ा आसान एग्जांपल है और मैंने जैसे बच्चे के सवाल के जवाब में कहा और मैं इसकी प्रैक्टिस एक सवाल की चाह रहा हूँ कि देखो ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो इसके बीच में माइनस है। जो फॉर्मूला आप लोगों को रटना चाहिए वो जिसमें सारे प्लस होते हैं, अगर बीच में माइनस आ जाए तो आप क्या करें, अगर बीच में माइनस हो तो आप क्या करें, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ना ऑल्टरनेट प्लस माइनस चला दें। देखो यहां से देखो, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस, पहला प्लस, ये प्लस है ना, जो प्लस लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्लस है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे बोला है। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूला में वैल्यूज डालें, ऐसे करके वैल्यूज डालें और इसको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें। आगे
अब देखिए ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होते हैं। ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है ना, ये मेन फॉर्मूला है, बस इसको याद कर लेना चाहिए। ये एक फॉर्मूला काफी होता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूला असल में इसी से बनते हैं। जितने फॉर्मूला भी आप देखते हैं, जितने भी फॉर्मूला, जितनी भी वर्किंग आप देख रहे हैं, सब में यही फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। ये वाला सारे फॉर्मूलाज जो है वो इसी फॉर्मूला से डिराइव होते हैं। अब मैं रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी कराया बस 6 हुआ। चलो ये कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस जो है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। उसके बाद अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब इसमें क्या प्रैक्टिस है कि पहली टर्म में भी x है, दूसरी टर्म में भी x है। ये मैंने आपको जैसे क्लास के शुरू में कहा था कि ये सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है इसमें। पार्ट ए, टर्म इन x पावर 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करें। term in x power 10, a is equal to x cube, b is equal to minus 2 upon x square, n is equal to 10। मुझे r की वैल्यू नहीं पता। अब देखो मैंने फॉर्मूला तो कॉपी कर लिया है। अब इसमें जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि अगर a वेरिएबल हो तो देखो जैसे a वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पर मैंने a की जगह x क्यूब लिखा, n की जगह 10, और ये सारी वैल्यूज कॉपी कर लो। और फिर मैंने क्या किया वो और से देखिएगा, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो -2 ऊपर अलग कर दिया, नीचे x पावर 2r अलग कर दिया। -2 पावर r अलग है, x पावर -2r अलग है, ये दोनों x कंबाइन कर दिए। जब दो x पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है।
उनको मैंने ऐड करके बना लिया कंबाइंड पावर 30 माइनस 5। सब लोग इसको यहां तक शेयर करें। अब देखो यहां तक हम ले आए। अब इसके आगे हमें देखना पड़ेगा कि एग्जाम सवाल में बोला था टर्म इन x पावर 10। अब मुझे चाहिए x की पावर 10, लेकिन यहाँ तो x की पावर है 30 माइनस 5r। तो मैं दोनों को इक्वेट करके फिर r की वैल्यू निकाल लेता हूं। दोनों को इक्वेट करो और r की वैल्यू निकाल लो। यहां से मुझे वैल्यू मिल गई r की। r इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब ये जो r की वैल्यू है इसको वापस पुट कर दो।
tr+1 इज इक्वल टू दिस। इसको वापस पुट करो और फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसको वापस पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो। सब लोग इसको कंप्लीट करिएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी पार्ट है। अब मैं इसका पार्ट बी रख रहा हूं। आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था कि कोशिश करें कि क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ हो। क्वेश्चन जो है वो बुक में खुला हुआ हो। सब लोग ये वाला पार्ट देखें। अब क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन इज द सेम। तो अब देखिए क्वेश्चन तो वही है, एक्स क्यूब माइनस 2/x²। अब उसने कहा है क्या निकाले, कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁵। अब 1/x⁵ को मैं कैसे डील करूं। 1/x⁵ जो है उसको डील करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो मैं क्या करूं, x⁵ को ऊपर ले आऊं। ऊपर आके क्या बनेगा, x⁻⁻5 a is equal to x cube, b is equal to -2/x², n is equal to 10। r मुझे निकालना है। सब ऐसे ही डेटा कॉपी करो, इस तरह डेटा कॉपी करो, फिर इसको सॉल्व करके दो। ये सॉल्व हुआ है।
ठीक है, अब देखो आपने सॉल्व तो पहले किया हुआ है, तो उसको मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ तक तो मैंने सॉल्व किया हुआ है ना पहले ही, तो मैंने जो स्टेप जहाँ तक किया हुआ था वहां से मैं दोबारा लेता हूँ। x पावर 30 माइनस 5r इज इक्वल टू x पावर माइनस 5। कंपेयर करें, r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू वापस पुट कर दें और फिर आप सॉल्व कर दें। तो ये उस क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी है। इसकी शुरू की वर्किंग वही होगी जो पहले हो चुकी है। अब ये वाली चीज करें। इस वाली वर्किंग को शेयर करें। ठीक है, अब अगर आप इसको लेकर चलते हैं, यहां तक हमने इसको कर दिया। देखो अगला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अ टर्म इंडिपेंडेंट टू एक्स। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। दिस इज समथिंग वी आर मूविंग फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे। देखो, अ टर्म इंडिपेंडेंट टू एक्स इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। इसमें x की पावर हो जाती है 0। ये सवाल पेपर में आता है और वो सवाल यही होता है, ऐसे ही पूछता है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट टू x। अब जब बोलेगा ना इंडिपेंडेंट टू x, तो उसका मतलब होगा कि उसमें x नहीं होगा। x क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की पावर हो जाएगी 0। सब लोग ये नोट सेक्शन में कॉपी कर लीजिएगा, ये चीज नोट सेक्शन में कॉपी कर लो।
हाँ, आज
देखिए अ टर्म इंडिपेंडेंट टू एक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अब आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि x की पावर 0 होती है। ये मैं शुरू कर रहा हूं पार्ट नंबर सी, कांस्टेंट टर्म x पावर 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क t r plus 1 is equal to 10 cr। अब इसमें देखो कि जब आप कंपेयर करोगे x पावर 0 को इसके साथ तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ये वही डेरिवेशन है जो पहले हुई भी है और हम उसको तीनों मर्तबा वही यूज कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो x हट जाएगा। ये कहलाती है दिस इज कॉल्ड अ टर्म इंडिपेंडेंट टू x। सब लोग ये वाली वर्किंग शेयर करें। सब लोग इसको जल्दी से पूरा करें।
ठीक है, अब आपने ये टर्म कॉन्सेप्ट देख लिया, इसको याद कर लो कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, इनमें क्या होता है कि x पावर 0 कर देते हैं अगर वो कहता है टर्म इंडिपेंडेंट टू x निकाले। अब ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्सरसाइज 14.2, दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं और कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8 0 है, आपको निकालना है a अपॉन b। फर्स्ट एक्सपेंड एंड देन सर्च फॉर ऑल टर्म्स इन x पावर 8। ये वाला वर्जन शुरू करते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज है 14.2। सब लोग ये वाला क्वेश्चन कॉपी करें। अब हम ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हमने कहा कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में पावर 12 है। मैंने क्या किया, पहली ब्रैकेट पे तो पावर थी नहीं, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट है a माइनस बी एक्स की पावर 12 उसको मैंने फुल एक्सपेंड कर दिया कहां तक, x पावर 8 तक। मैं इसको एक्सटेंड करके ले गया x पावर 8 तक। सब लोग ये वाला स्टेप मेरे साथ शेयर करिएगा। देखो, अब मैंने क्या किया कि मैंने बीच की वो सारी टर्म्स हटा दी जो मुझे नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ उनको रखा x पावर 7 और x पावर 8।
सिर्फ मैंने x पावर 7 और x पावर 8 को रखा, बाकी सारी टर्म्स हटा दी। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे हमें उसने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8, तो फिर मैं x पावर 7 को क्यों रख रहा हूं? क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां से, देखो x, जब मैं x को लेकर आऊंगा इधर, तो x इंटू एक्स पावर 7 करूंगा, तो ये बन जाएगा x पावर 8। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने x पावर 8 को भी रखा और x पावर 7 को भी रख लिया। Sir, can you repeat the concept? कि जब भी आपको x की कोई पावर सर्च करनी है, तो आपने देखा कि पीछे लिखा है 1 प्लस एक्स। अभी और समझ आएगा जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना, तो आप लोग सब लोग इसको कॉपी कर लो पहले। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो पीछे से आएगा 1 प्लस एक्स। जब ये वाला x, ये वाला इधर आकर x पावर 7 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x पावर 8 बन जाएगा। इसलिए मैंने x पावर 7 को नहीं हटाया। सर आप वो पास्ट पेपर क्लासेस कब रखेंगे? लाइक हमारा सिलेबस कब तक हाइपोथेटिकली खत्म होगा? 3 टॉपिक्स रहते हैं इसके बाद तो। हमारे पास लीनियर लॉ और एक तो लीनियर लॉ है और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो हमने पास्ट पेपर क्लासेस जो बीच में रेगुलर रख रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी फंक्शन की भी क्लास हुई थी। आप कौन सी पास्ट पेपर क्लास? सर्कुलर मेजर भी रहता है। हाँ, लेकिन आप कौन सी पास्ट पेपर क्लासेस का कह रही हो? पास्ट पेपर क्लासेस नहीं, मैं कह रही थी पास्ट पेपर वो ऐसे जैसे एक दफा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम पूरे पूरे पेपर्स कर लें। पूरे पूरे पेपर को असल में मैं तो बेसिकली टॉपिकली कराता रहा हूं पूरा साल ना। मैं भी टॉपिकल ही करूंगा। मैंने मैथ्स के पेपर वन पूरे पूरे कराए हैं, लेकिन एडमेस में, फिजिक्स में ना टॉपिकली बेहतर होते हैं टीचर के साथ। ईयरली तो आपने खुद ओके ही करे, सर। क्योंकि ओके। ईयरली में बहुत टाइम लगता है। अभी हम आजकल एडमेस में फंक्शन के पास पेपर कर रहे हैं, तो फंक्शन के जो पास पेपर है ना वो अब खत्म हो रहे हैं। एक उसकी अगली एक क्लास अभी और है, उसके बाद फिर हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कर लेंगे। लेकिन फुल ईयर का ये होता है कि उसमें टाइम बहुत लगता है, और वो टॉपिकल में ये फायदा होता है कि आपकी चीजें रिवाइज होती जाती हैं। जब आप ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए मैंने ब्रैकेट खोली, showing only terms in x power 7 and x power 8। मैंने x पावर 7 को रखा, x पावर 8 को रखा। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी इस तरह से। सब लोग अब ये वाले 3 स्टेप शेयर करें। देखिए एपीजीपी को मैंने बीच में थोड़ा सा बिल्कुल शुरू में शेयर करवाया था। उसकी एक क्लास, एक दो क्लासेस अभी और करेंगे। एपीजीपी हो जाएगा बड़े आराम से। एपीजीपी असल में बाइनोमियल का पार्ट है। जो नया सिलेबस है ना, उसमें एपीजीपी इज अ पार्ट ऑफ बाइनोमियल।
सर एपीसीपी ओ लेवल्स में है, आई थॉट ए लेवल्स में है वो। नहीं, एपीजीपी मैंने जो मैथ्स में करवाया था ना, वो उसकी बात नहीं हो रही। एड मैथ्स में भी एपीजीपी है और वो इसी बाइनोमियल के साथ ही अटैच हो जाता है। तो लाइक नया 2018 के बाद है। 2000 जब 2018 का सिलेबस रिवाइज हुआ था तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दिया था उन्होंने, और एपी मैट्रिसेस निकाल दिया था, सेट्स निकाल दिए थे, और उन्होंने इसको एपीजीपी को बाइनोमियल के साथ अटैच कर दिया था। देखें, अब जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x पावर 7 बन गई, और हमारे पास x पावर 7 है, x पावर 8 है, और यहां भी x पावर 8 है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि जो x पावर 8 वाली टर्म्स थी उनको अलग कर दिया, और x पावर 8 को कॉमन ले लिया, और फिर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x 8 मुझे दिया हुआ था 0, उसको मैंने इक्वल टू 0 किया, और आपने उसको सिंपलीफाई करके ये फॉर्म बन गया। इसको कंप्लीट करें यहां तक लाइन, और उसने आपसे कहा था कि a अपॉन b निकालें, इसको सिंपलीफाई करें। एडमेस में टॉपिकल जब बोल रहे हैं तो फिर ज़्यादा लेटेस्ट पेपर करने चाहिए ना, 2020 के, 2019 के,
घर पे टाइम रखकर आप जो ईयरली पेपर होते हैं वो शुरू करें। इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/8। सब लोग ये वाली वर्किंग करें, a अपॉन बी आ रहा है 5/8। ठीक है, इसको हमने यहाँ तक कर लिया, फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का काम यहीं तक है और अब इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।